मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेराब, घरों में पानी दाखिल, कैंट में कई फुट पानी जमा। शाले वैली और पीपल्स कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों में महसूर, रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 8 और गवाल मंडी के मकाम पर 9.5 फुट हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 93 से 65 मिलीमीटर तक बारिश बरसी। इस्लामाबाद में 110 से 39 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर कायद में भी बादल बरसे। पुरानी सब्जी मंडी, ईसा नगरी, लियाकताबाद, स्टेडियम रोड और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कुल्चा, ज़ियारत, सोहबतपुर और कश्मोर में रास्ते बंद। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। 3 रोज के दौरान मजीद 5 अमवात। जामहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 15 मकानात मुकम्मल तबाह। 34 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 82 मवेशी हलाक हुए। 5 पुलों को जुज़वी नुकसान। 62 एकड़ पर फसलें तबाह। 12 किलोमीटर पर मुहित शाहराहों को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों सोलर पैनल्स तबाह हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक 12 अगस्त तक केपी और गिलगित बल्तिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहेगा। बालाई अजला के नदी नालों में तुग़यानी के बायस मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। पेरिस में तारीखी लम्हा। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम हो गईं। पेरिस में कौमी परचम सर बुलंद, कौमी तराने की धुन बजाई गई। कांसी का तमगा लेने वाले एंडरसन पीटर की अरशद नदीम नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी। फाइनल में अरशद नदीम की 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो फेंककर ओलंपिक्स के रिकॉर्ड बुक में नाम भी दर्ज करवा लिया। पाकिस्तानी कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। तैयारियां शुरू। अरशद नदीम आज दरमियानी शब वतन वापस पहुंचेंगे। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। पेरिस में अरशद नदीम का एक हीरो की तरह इस्तकबाल। हजारों तमाशाई उनकी वीडियो बनाते और दाद देते रहे। फख्रे पाकिस्तान मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फख्रे पाकिस्तान के चर्चे। पाकिस्तानी सफारत खाने भी गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सफारत खाने के इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। लोगों में कौमी हीरो को मुबारकबाद दी और खूब सेल्फियां बनवाईं। अरशद नदीम के एजाज में वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म 12 अगस्त को नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तकरीब की जिम्मेदारी राना मशहूद को सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां नौजवानों के लिए जॉब ऑफर्स के स्टॉल्स सजाएंगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें गर्म। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक। कामरान टिसोरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन के नाम पर राजी कर लिया। MQM को एतमाद में लिया जाएगा। कामरान टिसोरी का कहना है कि ओहदे आते जाते रहते हैं, कोई सारी जिंदगी इन पर विराजमान नहीं होता। ऐसे काम करके जाना चाहिए जो याद रखे जाएं। हमें उम्मीद है पाकिस्तान के हालात जरूर बदलेंगे। फारूक सत्तार का कहना है कि पहले भी इस किस्म की अफवाहें चलती रही हैं, हमसे किसी ने ना बात की ना कोई मुशावरत हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। मुल्क में बहरान है, मईशत खत्म हो चुकी। ये सब लंदन प्लान की वजह से हुआ। इस भंवर से मजबूत वज़ीर-ए-आज़म ही निकाल सकता है। ये साल इलेक्शन का है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। डील की खबरें भी मुस्तरद कर दी। कहते हैं हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज नहीं आई। बानी PTI CCTV फुटेज के लिए केस करेंगे। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। मामला सियासी डील का नहीं, जुर्म का है। मुश्किल हालात में मुल्क हमारे हवाले किया गया। अवाम को रिलीफ देने पर नून लीग की हुकूमत पर तनकीद की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अपोजिशन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा और करता रहूंगा।
मगर अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी PTI पर तनकीद, कहती हैं कि अरशद नदीम ने मेडल जीता, PTI ने उस पर भी बयानियां बनाना शुरू कर दिया। हर खुशी के मौके पर इनको तकलीफ होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी, सीनियर जज जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हलफ किया। हाई कोर्ट जजेस, वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 25 अगस्त तक एक्स पाकिस्तान लीव पर चली गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस 25 अगस्त तक फराइज सर अंजाम देंगी। पाक फौज के 3 जवान धरती पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान ने जामे शहादत नोश किया। हवलदार इनाम का ताल्लुक मियाँ वाली, सिपाही इमरान का टांग और अल्ताफ खान का मर्दान से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत, कहा दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। हमारा धरना गरीब आवाम के हक के लिए था। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलवाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसा तशक्कुर से खिताब, कहा कि IMF और हुक्मरानों ने मिलकर अवाम को लूटा है। 70 साल से जागीरदा तबका अवाम पर काबिज है। हुकूमत के साथ मुआहिदे में बिजली के बिल कम करने की बात हुई है। हुकूमत ने लिख कर दिया कि IBPs का ऑडिट होगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की पाकिस्तान में अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। कामरान टिसोरी के वालिद और बेटे के साथ फारूक सत्तार भी मुलाकात में शरीक हुए। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी इमाम मस्जिद के हमरा थे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर आज सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। सऊदी सफ़ीर डिप्टी वज़ीर आज़म समेत सीनियर लीगी क़यादत भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। नवाज शरीफ मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। महंगाई दोबारा उड़ान भरने के लिए पर तोड़ने लगी। इदारे शुमारियात ने नए दादोशुमार जारी कर दिए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.30 का इजाफा। सालाना शरह 17.96% रिकॉर्ड। प्याज 32, अंडे 4, लहसुन 3 और LPG 1.73% महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 में कमी हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डेयरी फार्मर्स को दूध में 8% पानी मिलाने की इजाज़त। मुसरे सेहत दूध से मुताल्लिक तहरीक इल्तिवा पर सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने बता दिया कि सबसे ज़्यादा दूध पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा आ रहा है। पंजाब से आने वाले 65 में से सिर्फ एक नमूने को दुरुस्त करार दिया गया, बाकी मुसरे सेहत थे। पेशावर में 211 नमूनों में से 94% फेल हुए। कोहाट में 88%, बनू और DI खान में तमाम सैंपल मुसरे सेहत थे। लाशों को महफूज बनाने वाला केमिकल दूध में मिलाया जाता है। पहली मरतबा इस्लाहात के लिए कदम उठाया है। दूध को बाकायदा चेक किया जाता है। पाकिस्तान के साथ टेस्ट और वनडे सीरीज। बांग्लादेश ए की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज खेलेगी। खिलाड़ी ढाका से बरासा दोहा पाकिस्तान पहुंचे। सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में शेड्यूल्ड है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कौमी परचमों, झंडियों और आराइश अशा के स्टॉल्स लग गए। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से सब्ज़ मलबूसात की फ़रोख्त भी जारी। लाहौर के गली बाजारों में झंडियों की बहार आ गई। कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों के बाजारों में भी कौमी परचमों की आवेज़ा कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस, झंडियाँ और स्टिकर्स खरीदने में मसरूफ़। पूरा अर्ज़ शमसी तूफ़ान की लपेट में। सूरज से खारिज होने वाले मवाद और तवानाई के बायस जियोमगनातीसी तूफ़ान पैदा।
सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और खलाई स्टेशन खतरे में पड़ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने सूरज की सतह की खसूसी तस्वीर जारी कर दी। मकनातीसी लहरों के असरा 3 से 4 रोज तक जमीन पर आएंगे। शमसी तूफान के नतीजे में रेडियो ब्लैकआउट होने का खदशा। सेलुलर और GPS नेटवर्क भी मुतासिर होगा।